प्रश्न नंबर 67 दिया है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न दिया है, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सदल मिश्र। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनकर। अगला प्रश्न दिया है, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, असमभ्यम। अगला प्रश्न दिया है, बकरी नाटक के रचयिता हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वियोगी हरि। अगला प्रश्न दिया है, विरह वारिस किसकी रचना है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधा। अगला प्रश्न दिया है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रामस्य। अगला प्रश्न दिया है, चक्रपाण में समास है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न दिया है, जननी तू जननी भई विदिशन कछुना बसाए में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लाटानुप्रास। अगला प्रश्न दिया है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रोला। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सोजे वतन। अगला प्रश्न दिया है, सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न दिया है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न दिया है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, निहार। अगला प्रश्न दिया है, लोकायतन के रचयिता है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न दिया है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न दिया है, ध्रुव चरित में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दिया है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला प्रश्न दिया है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न दिया है, उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है उसका। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विषय निरूपण का। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन को। अगला प्रश्न दिया है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उत प्लस ज्वल। अगला प्रश्न दिया है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दिक प्लस अंबर। अगला प्रश्न दिया है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उत प्लस लंघन। अगला प्रश्न दिया है, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न दिया है, गोबर गणेश
किस समास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न दिया है, तीन बेड़ियां मिलती है जहां किस समास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न दिया है, देशांतर शब्द में कौन सा समास है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न दिया है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरा का सही अर्थ है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जोखिम मोल लेना। अगला प्रश्न दिया है, होनहार बिर वान के होत चीकनी पात लोकोक्त का सही अर्थ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्त के लिए सही बैठता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शेर को सवा शेर। अगला प्रश्न दिया है, रघुवंशम किसकी कृति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास की। अगला प्रश्न दिया है, आदिकाल का नाम नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन काल। अगला प्रश्न दिया है, अब्दुर रहमान द्वारा रचित काव्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, संदेश राशक। अगला प्रश्न दिया है, रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रमा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सरिते। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत का चतुर्थी एक वचन रूप है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जगते। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृषि है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत भारती। अगला प्रश्न दिया है, सौ अजान एक सुजान किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न दिया है, किस कवि की रचनाओं में भक्त काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरदास साहित्य लोचन। अगला प्रश्न दिया है, लाला श्रीनिवास के नाटक विधा कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न दिया है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भारत मित्र। अगला प्रश्न दिया है, वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित दुलाई वाले साहित्य की किस प्रकार की विधा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, कहानी। अगला प्रश्न दिया है, फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलूस। अगला प्रश्न दिया है, अरण्या के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, नरेश मेहता। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रामेण। अगला प्रश्न दिया है, किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पितरा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पितृ। अगला प्रश्न दिया है, अनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न दिया है, गंगोदकम किस संधि का उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर संधि। अगला प्रश्न दिया है, स्वागत में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यण संधि। अगला प्रश्न दिया है,
इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वाचक व्यंजना। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वैदर्भी माधुर्य गुण। अगला प्रश्न दिया है, घनानंद की रचनाएं हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा में। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।